मन के बारे में एक सवाल सोचते हैं, क्या ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? बड़ा गहरा सवाल है। और हमारे आज के स्रोतों के हिसाब से भगवत गीता का जवाब बड़ा सीधा है, ये दोनों हो सकता है। बिल्कुल, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि बॉस कौन है, आप या आपका मन। और आज हम इसी की गहराइयों में उतर रहे हैं। भगवत गीता का अध्याय 6, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। हाँ, और हमारे पास इसके लिए कई तरह के स्रोत हैं। बच्चों के लिए एक बहुत ही सरल गाइड है, कुछ विस्तृत टीकाएं भी हैं और विद्वानों के लिखे सारांश भी हैं। तो हमारा मकसद ये समझना है कि मन को काबू करने के लिए गीता क्या प्रैक्टिकल सलाह देती है। और सबसे जरूरी बात, अगर हम इस रास्ते पर फिसल जाएं तो क्या होता है? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। तो आज हम कुछ मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, मन को साधना कैसे है, ध्यान की सही तकनीक क्या है, और फिर अर्जुन का वो सवाल जो शायद हम सबके मन में है कि अगर मैं कोशिश करूं और फेल हो जाऊं तो मेरा क्या होगा, क्या सब बेकार चला जाएगा? चलिए इसी से शुरू करते हैं। अध्याय 6 की शुरुआत एक बहुत पावरफुल विचार से होती है कि इंसान को खुद अपने मन से अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। ये लाइन एक तरह से इस पूरे अध्याय का सार है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए तो मन सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। अच्छा? स्रोत बताते हैं कि ऐसा इंसान परम शांति में स्थित हो जाता है। उसके लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान ये सब बराबर हो जाते हैं। मतलब बाहरी दुनिया की उथल पुथल से वो परेशान नहीं होता? बिल्कुल। लेकिन जिसका मन काबू में नहीं है, उसके लिए वही मन सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करता है। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। हम बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, है ना, कितनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो दुश्मन बैठा है, जो हमें हर रोज परेशान कर सकता है, उसके लिए हमारे पास कोई रणनीति ही नहीं है। सही बात है। सही बात है। तो कृष्ण क्या रणनीति सुझाते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाए? तो कृष्ण एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं जिसे ध्यान योग कहा गया है। हाँ। वो अर्जुन को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देते हैं। क्या क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि योगी को एकांत और साफ जगह पर बैठना चाहिए, अपना आसन तैयार करना चाहिए जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। और वो आसन वाली बात भी है ना, कुशाघास, मृगचर्म। हाँ, वो कहते हैं कि आसन कुशाघास, उसके ऊपर मृगचर्म और फिर एक वस्त्र से ढका होना चाहिए। एक मिनट, कुशाघास और मृगचर्म, आज के समय में ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। क्या इन चीजों का कोई वैज्ञानिक या प्रतीकात्मक महत्व था? ये बहुत अच्छा सवाल है। विद्वानों की टीकाओं में इस पर अलग अलग विचार मिलते हैं। एक पारंपरिक मान्यता ये है कि कुशाघास में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो ऊर्जा को बिखरने से रोकते हैं। एक तरह का नेचुरल इंसुलेटर माना जाता था। अच्छा, ताकि जो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा हो रही है वो बनी रहे। बिल्कुल। और मृगचर्म, वो कोमलता और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए होता था। लेकिन इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। ये दिखाता है कि योगी ने अपनी पशु वृत्तियों पर विजय पा ली है। समझ गया। तो आज के जमाने में इनकी जरूरत नहीं है, मुख्य बात है एक स्थिर आरामदायक आसन। हाँ बिल्कुल, एक स्थिर आरामदायक और साफ सुथरा आसन जहां आप बिना हिले डुले बैठ सकें। ठीक है, तो आसन तैयार हो गया, शरीर सीधा, सिर और गर्दन एक सीध में, नजर नाक की नोक पर। सुनने में तो आसान लगता है पर जैसे ही मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, मेरा मन 10 अलग अलग दिशाओं में भागता है। ऑफिस का ईमेल याद आ जाता है, घर का कोई काम, कल क्या करना है। कृष्ण इस मंकी माइंड के लिए क्या सलाह देते हैं जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, मंकी माइंड। हाँ, अर्जुन भी ठीक यही कहता है। अच्छा? हाँ, कृष्ण इसके लिए 2 उपाय बताते हैं और ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है निरंतर प्रयास, रोज प्रैक्टिस करना, चाहे मन लगे या न लगे। और वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट, यानी संसारिक चीजों के प्रति जो आकर्षण है उसे धीरे धीरे कम करना। तो कृष्ण भी मानते हैं कि ये मुश्किल है? हाँ, वो कहते हैं कि हाँ, मन को काबू करना मुश्किल है, लेकिन इन 2 तरीकों से ये संभव है। तो ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये तो जिम जाने जैसा है, एक दिन में मसल नहीं बनते, रोज मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जैसे आप रोज वजन उठाकर मसल ट्रेन करते हैं, वैसे ही रोज ध्यान में बैठकर आप मन को ट्रेन करते हैं। एक स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। जब भी मन भटके,
उसे डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, बस प्यार से पकड़कर वापस अपनी सांसों पर या ध्यान के ऑब्जेक्ट पर ले आना है। 1000 बार भटके तो 1000 बार वापस लाना है। बिल्कुल, यही अभ्यास है। इस प्रक्रिया में संतुलन की भी बात बहुत जोर देके गई है ना? संतुलन ही कुंजी है। ऐसा नहीं है कि कोई खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देकर या भूखा रहकर योगी बन सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण बहुत साफ साफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत ज्यादा सोता है या हमेशा जागता रहता है, वो योगी नहीं बन सकता। योग का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है। आहार में, विहार में, मतलब रिक्रिएशन में, सोने जागने में, हर चीज में संयम ही योग में सफलता दिलाता है। ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का ब्लूप्रिंट है। सही कहा। तो कृष्ण ने पूरा कैसे करें का मैनुअल दे दिया। सुनने में सब ठीक लगता है, सब लॉजिकल है, लेकिन तभी अर्जुन, जो वहाँ पूरी मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो हाथ खड़े कर देता है। हाँ, और कहता है ये मुझसे नहीं होगा। ये इस अध्याय का सबसे रिलेटेबल मोड है। बिल्कुल। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, टर्बुलेंट है, शक्तिशाली और जिद्दी है। मुझे तो लगता है कि इसे नियंत्रित करना हवा को वश में करने जैसा ही मुश्किल है। और ये सवाल आज भी उतना ही सच है जितना उस समय था। अर्जुन की ये चिंता हम सब की चिंता है। हाँ, अर्जुन की हालत उस इंसान जैसी है जो एक नया बहुत तेज दौड़ने वाला पिल्ला घर ले आया है। वो उसे एक जगह बैठने को कहता है, लेकिन पिल्ला पूरे घर में भाग रहा है, चीजें गिरा रहा है। सही। तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है, इस पिल्ले को काबू में कैसे लाऊं? और इसी चिंता से उसका अगला सवाल निकलता है, जो इस अध्याय का दिल है। वो पूछता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू करता है, लेकिन बीच रास्ते में उसका मन भटक जाता है। हाँ? वो सांसारिक चीजों में उलझ जाता है और योग की सिद्धि यानी परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो उसका क्या होता है? क्या वो दोनों तरफ से हार जाता है? हाँ, मतलब न उसे दुनिया मिली, न ही मोक्ष। क्या वो एक कटे हुए बादल की तरह नष्ट हो जाता है, जिसका यहाँ वहां कोई ठिकाना नहीं रहता? ये डर बहुत गहरा है। असफलता का डर ही कई लोगों को इस रास्ते पर पहला कदम रखने से रोकता है। बिल्कुल। और स्रोतों के अनुसार इसका जो जवाब कृष्ण देते हैं, वो पूरी गीता का सबसे प्रेरक और सुकून देने वाला संदेश है। क्या कहते हैं वो? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चलता है, उसका कभी विनाश नहीं होता, न इस लोक में न परलोक में। अगर कृष्ण ने ये जवाब न दिया होता तो शायद आधे लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते। सही बात है। यह सोचना कि आपकी मेहनत कैरी फॉरवर्ड होती है, ये तो गेम चेंजर है। ये विचार अपने आप में क्रांतिकारी है। आज की दुनिया में हम ऑल और नथिंग सोचते हैं। हाँ, या तो आप सफल हैं या असफल, गोल्ड मेडल या कुछ नहीं। बिल्कुल। लेकिन गीता एक तीसरा रास्ता देती है, आध्यात्मिक प्रगति। आपकी हर कोशिश, ध्यान में बैठने का हर मिनट आपके कॉस्मिक रेज्यूमे में जुड़ जाता है। कॉस्मिक रेज्यूमे है, ये अच्छा था। ये असफलता के डर को ही खत्म कर देता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत है। तो फिर होता क्या है ऐसे असफल योगी का? उसका भविष्य क्या है, कहाँ क्या आता है वो? कृष्ण 2 संभावनाएं बताते हैं। पहली, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में, मतलब स्वर्ग जैसी जगहों में कई वर्षों तक सुख भोगता है। अच्छा। और जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो वो पृथ्वी पर एक पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। एक पवित्र और समृद्ध परिवार में ही क्यों? इसका क्या महत्व है? क्योंकि ऐसे माहौल में उसे फिर से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। पवित्र परिवार में उसे बचपन से अच्छे संस्कार मिलते हैं और समृद्ध परिवार में उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, जिससे उसके पास आध्यात्मिक खोज के लिए समय और संसाधन होते हैं। बिल्कुल, उसे एक हेड स्टार्ट मिलता है ताकि वो अपनी यात्रा वहीं से आगे बढ़ा सके जहां उसने पिछले जन्म में छोड़ी थी। और दूसरी संभावना क्या है? कृष्ण कहते हैं कि दूसरी संभावना और भी दुर्लभ और सौभाग्यशाली है। वो क्या है? ऐसा व्यक्ति सीधे ज्ञानी योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। वहां उसे जन्म से ही ऐसा माहौल मिलता है जहां हर कोई ज्ञान और योग की बातें करता है। अच्छा। ऐसे में उसके पिछले जन्म के आध्यात्मिक संस्कार बहुत तेजी से जागृत हो जाते हैं और वो बिना किसी भटकाव के अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। कृष्ण कहते हैं
कि इस दुनिया में ऐसा जन्म मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल। मतलब कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। द यूनिवर्स हैज योर बैक। आप जहां छोड़ते हैं वहीं से शुरू करने के लिए आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाता है। ठीक यही बात है। उसके पिछले जन्म की आध्यात्मिक चेतना उसे अनकॉन्शियसली अपनी ओर खींचती है। अच्छा। उसे पता भी नहीं होता कि क्यों, लेकिन बचपन से ही उसकी रुचि पूजा पाठ, ध्यान या फिलोसॉफिकल सवालों में होती है। तो निराश होने का या हार मानने का कोई कारण ही नहीं है। कोई कारण नहीं है। इस यात्रा में कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। ये बहुत ही आश्वस्त करने वाला विचार है। लेकिन इन सब बातों को समझाने के बाद कृष्ण अध्याय के अंत में एक और परत जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये सिर्फ मन को नियंत्रित करने या तपस्या करने के बारे में नहीं है। सही बात है, और ये इस अध्याय का क्लाइमैक्स है। श्रोत अध्याय के अंतिम श्लोक यानी श्लोक 47 पर विशेष प्रकाश डालते हैं। क्या कहते हैं वो श्लोक में? कृष्ण कहते हैं कि जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो कर्मकांडी हैं, योगी उन सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। लेकिन फिर वो कहते हैं और सभी योगियों में भी जो पूरी श्रद्धा के साथ मुझसे जुड़ा हुआ है, अपने जीते हुए मन को मुझ पर केंद्रित करता है और मेरी भक्ति करता है, वही मेरे अनुसार सर्वोच्च है। तो ये सिर्फ एक मैकेनिकल दिमागी कसरत नहीं है। नहीं, ये ध्यान को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ने की बात है। मन को शांत करना पहला कदम है, लेकिन उस शांत मन का करना क्या है, ये असली सवाल है। बिल्कुल। ये ध्यान को भक्ति और विश्वास की ओर ले जाता है। एक योगी जो सिर्फ तपस्या से शरीर को सुखाता है या जो सिर्फ ज्ञान की बातें करता है, उससे भी श्रेष्ठ वो योगी है जो अपने अनुशासित मन को, अपनी सारी ऊर्जा को श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा में लगा देता है। तो यहाँ योग सिर्फ एक तकनीक नहीं रह जाता। नहीं, बल्कि एक रिश्ता बन जाता है। ये केवल मन को खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस खाली मन को दिव्य प्रेम से भरने के बारे में है। तो आज की हमारी इस चर्चा से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई। पहली तो ये कि मन एक दो धारी तलवार है। हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। और ये हम पर है कि हम इसे कैसे ट्रेन करते हैं। और ध्यान इसकी एक व्यवहारिक विधि है, लेकिन ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और सबसे जरूरी जीवन के हर पहलू में संतुलन। हाँ, संतुलन की आवश्यकता होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और शायद सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में कोई फेल नहीं होता, कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती। हर कदम गिना जाता है और हमें आगे ही ले जाता है, चाहे इस जीवन में या अगले में। जैसा कि हमारे एक स्रोत ने इस प्राचीन ज्ञान को बहुत ही सरल तरीके से आज के जीवन के लिए ढाला है। ये एक छोटी सी आदत में बदला जा सकता है। क्या? रोज थोड़ी देर शांत बैठें। बस इतना ही? हाँ, ये आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन को साधने की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम हो सकता है। बस कुछ पल रुककर अपनी सांसों पर ध्यान देना और ये याद रखना कि आप इस मंकी माइंड से कहीं ज्यादा हैं। आखिर में ये अध्याय उस योगी को सबसे ऊपर रखता है जो न केवल मन को नियंत्रित करता है, बल्कि उसे श्रद्धा और भक्ति के साथ परमात्मा में लगाता है। और ये हमारे लिए एक विचार छोड़ जाता है, क्या मन पर अंतिम विजय केवल अनुशासन से ही पाई जाती है या फिर उस अनुशासित मन को अपने से कुछ बड़ा करने के लिए किसी उच्च शक्ति को समर्पित करने से मिलती है? Subscribe for